आइए आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं राजा अजीत सिंह की बेटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजकुमारी रत्ना राजा अजीत सिंह की इकलौती पुत्री थी। वह अपनी पुत्री रत्ना के लिए एक संयोग वर की तलाश कर रहे थे। राजकुमारी रत्ना बहुत ही पढ़ी लिखी और कुशल थी। अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। कई राजकुमारों ने तो राजा के पास शादी का संदेश भी भेज दिया। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से बोला, बेटी अब आप बड़ी हो गई हो, अब विवाह की उम्र हो गई है। बहुत लोग तो तुम्हारे हुनर को देख के विवाह का संदेश तक भेज रहे हैं। तुम कहो तो उन लोगों से बात करूं। इस पे राजकुमारी ने बोला, पिताजी मैं एक ईमानदार और योग्य आदमी से विवाह करना चाहती हूँ, चाहे वो राजकुमार हो या आम आदमी हो, क्योंकि अगर वह योग्य है तो अपने आप को ऊपर उठा लेगा। राजकुमारी ने आगे बोला, मैं सिर्फ 3 सवाल करूँगी, जो उसका सही जवाब देगा उससे मैं विवाह करूँगी। राजा ने कहा ठीक है, और उसने पूरे नगर में बुनियादी करवा दी कि राजकुमारी के स्वयंवर में राजकुमार से लेकर आम आदमी भी शामिल हो सकता है। ये सुनकर विवाह योग नवयुवक और राजकुमार आ गए। राजकुमारी रत्ना वहाँ आई और सबको नमस्कार किया और बोला, मैं 3 सवाल करूँगी, जो सही जवाब देगा उससे ही मैं विवाह करूँगी, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको 20 कोड़े मारे जाएंगे। ये शर्त सुन के सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन 2 राजकुमार और एक साधारण लड़का बैठा रहा। अब राजकुमारी ने अपना सवाल बोला, दरिद्र कौन है, धनी कौन है और जीवित रहते हुए मृत कौन है। राजकुमारी के सवाल सुनकर दोनों राजकुमार कुछ बोल नहीं रहे थे। उसके बाद जो आम लड़का बैठा था उसने बोला, मैं जवाब दूंगा। राजकुमारी ने बोला, सोच लेना, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हें 20 कोड़े पड़ेंगे। युवक ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जवाब सही नहीं हुआ तो आपके प्यार में मैं कुछ करने को तैयार हूँ। युवक ने जवाब दिया, पहले प्रश्न का, जिसकी चाह असीमित है वह दरिद्र है। फिर युवक ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, जो पूर्ण रूप से संतोषी है वह धनी है। राजकुमारी ने कहा, आपका दोनों जवाब सही है। अब युवक का अंतिम सवाल का जवाब दिया, जो उद्यमहीन और निराश आदमी मृत आदमी के समान है। राजकुमारी बहुत खुश थी, क्योंकि युवक ने सारे सवाल सही से दे दिए। इस पर राजा ने भी वेदांत नामक इस युवक को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आदमी गुणी है तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।